नमस्ते एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आज कंटिन्यू कर रहे हैं होमोजेनिटी ऑफ फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंड कोप डगलस एंड सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन। जी हाँ, मैंने आपको कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन अलग से वीडियो में करवा रखा है, लेकिन यहाँ पर हम कंस्ट्रेंड कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और कंस्ट्रेंड सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन को ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे। और साथ में आपने बहुत सारे फंक्शंस की होमोजेनिटी जानने के लिए कुछ स्टेप हैं बिल्कुल इजी वो देखने हैं, क्योंकि आपको पता है कि कई बार देखते हो सुनते हो आपकी ये होमोजीनियस डिग्री 1 का प्रोडक्शन फंक्शन है, ये होमोजीनियस डिग्री 2 का प्रोडक्शन फंक्शन है। तो मतलब क्या है एक रूपता का, इसका होमोजेनिटी का प्रोडक्शन फंक्शन में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्वांटिटी किसका फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 7y स्क्वायर। मान के चलो क्वांटिटी किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का फंक्शन है, ठीक है जी। और हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है फंक्शन की, और इसके अंदर आपको ये जानना है कि होमोजेनिटी कितनी है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको एक्स एंड वाई दिख रहा है वहाँ पर के को ऐड कर दीजिए। जैसे के होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है, एक्स के साथ, ठीक है जी। तो ये हो गया, और यहाँ पे 6x का के हो गया, के एक्स इंटू के की वाई वाला के हो गया, ठीक है जी। दोनों के साथ अलग अलग से करवाना है। प्लस 7 वाई के साथ के लगा दिया, और वाई के साथ जो भी पावर है वो भी इसकी होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका क्यू हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे के स्क्वेयर हो गया, बाहर निकल गया, एक्स स्क्वेयर ऐसे कैसा रह गया। अब के वन, तो ये के स्क्वेयर यहाँ से बाहर निकल गया, 6xy हो गया, प्लस के स्क्वेयर यहाँ से बाहर निकल गया और 7y स्क्वेयर हो गया। अब मैं पूरे फंक्शन में से के को बाहर निकाल लेता हूँ, के स्क्वेयर को, एक्स स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस 7y स्क्वेयर, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो गया अंदर, और बाहर क्या निकल के आई है, पावर 2। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस डिग्री 2 का प्रोडक्शन फंक्शन है। कितने का, 2 का प्रोडक्शन फंक्शन है। इस तरह से आपने होमोजीनिटी देखनी है। अब देखिए नेक्स्ट में एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ पर आप क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है ये। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास है, सपोज करो कि मैं ये लिख लेता हूँ थोड़ा लंबा, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये कितना होमोजेनिटी है यहाँ पे। तो q को आपने क्या करना है, k को x के क्यूब के साथ हो गया, और x के नाम का k ये हो गया, और इसके साथ y के साथ भी हो गया आपका k, और इसका स्क्वेयर हो गया, प्लस 3k y स्क्वेयर हो गया, प्लस x स्क्वेयर k स्क्वेयर, ठीक है, और y अलग से हो गया। इसमें हमने फिर बाहर क्या निकलेगा, के क्यूब एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 1 ये और 2 ये, के 3 यहाँ पे निकल गया, प्लस अब देखिएगा यहाँ से के स्क्वेयर तो यहाँ पे हो गया, 2 पावर ये होगी, और आपका 2 पावर ये होगी, एक y के साथ भी लगेगा ना। देखिए यहाँ से आगे आगे है ये चीज़ क्या, के एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर के वाई ऐसे है। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ पे एक के ये हो गया, यानी कि स्क्वेयर है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्यूब आना चाहिए, यहाँ पे है क्यूब, ठीक है जी। तो हमको के क्यूब निकाल के यहाँ से वाई क्यूब हमारा 3y क्यूब रह जाएगा, और इसके साथ ही मैंने एक के ये और एक ये के ये, यहाँ पे मैंने के को बाहर क्यूब निकाल के एक्स स्क्वेयर वाई को ऐसे कैसे रख दिया। अब पूरे फंक्शन में से आप k3 को बाहर निकाल सकते हो, और हमारे पास जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 3xy वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। अब ये हमारा ओरिजिनल क्यू है। अब इस क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, के क्यूब, तो हमारी प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी, Q3 से बढ़ेगी, यानी कि होमोजीनिटी यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3 का प्रोडक्शन फंक्शन है।
अब एक एग्जाम्पल और देखिए आप यहाँ पे, और क्लियर हो जाएगा आपके। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको करवा सकता हूँ ये चीज़ें। और कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, CES प्रोडक्शन फंक्शन की भी होमोजेनिटी आप चेक कर सकते हो इसी तरह से। अब देखिए मैं यहाँ पे एक डिवीजन के रूप में ले लेता हूँ कोई फंक्शन। सपोज करो कि मैं कोप डगलस का ही ले लूँ कोई एग्जाम्पल। यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0.9, K की पावर 0.2 एंड L 0.6। तो 0.2 प्लस 0.6 ये क्या हो गया 0.8। तो ये लेस देन 1 है ना, तो लेस देन 1 है तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। अगर ये 1 आ जाता तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो जाता ये, ठीक है। अब ये डिमिनिशिंग रिटर्न का कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ पर ए हमारा ये है। अब इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है, तो क्वांटिटी किसका फंक्शन है यहाँ पे, कैपिटल और लेबर का, ठीक है जी। तो देखिएगा यहाँ पे के और एल के साथ आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाइए। 0.9 के, यहाँ पे मैं कांस्टेंट को मान रहा हूँ एच, ठीक है जी। और यहाँ पे के 0.2 इंटू एच एल 0.6, यहाँ पे हो गया क्वांटिटी। अब यहाँ से तो निकल के आया h 0.6, यहाँ से तो निकला h की पावर 0.6 और यहाँ से निकली h की पावर 0.2। अब आपको ये पता है कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो क्या हो गई, पावर 8 हो जाएगी। तो आपका ये दोनों का मल्टीप्लाई में है, तो 0.9 यहाँ पे मैं h 0.8 को बाहर निकाल के 0.9 के 0.2 इंटू L 0.6 को मैंने बाहर निकाल लिया। ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी। और ये क्या हो गया हमारे पास H 0.8। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, लेस देन 1, लेस देन 1। तो हमारा क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का प्रोडक्शन फंक्शन हो गया और होमोजेनिटी होगी हमारी 0.8, ठीक है जी। तो इस तरह से था होमोजेनिटी का। अब हम चलते हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को गिवन कंस्ट्रेंट के अंदर हमने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो देखिए आपको कैसे करना है ये। अब आपको ये कंस्ट्रेंट दिया है और ये क्वांटिटी दी है, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर बनाइए। तो आप क्वांटिटी को लिखो के 0.3 L 0.5 प्लस करते हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर और सब्जेक्ट टू गिवन कंस्टेंट को इसमें ऐड कीजिएगा। तो आपके पास रहेगा 384 माइनस 6K माइनस 2L, ये हो जाएगा। क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिया होता है उसको जीरो मान लेना होता है कि वो हमारे ओरिजिनल फंक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये जीरो रखने के बाद हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी ये, और इसको हमने रख देना है 384 माइनस 6K माइनस 2L। ये हमारा हो गया लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर या लैग्रेंजियन फंक्शन, जहाँ पर हमको कंस्टेंट दिया हुआ है। अब आपको एक बार तो क्यू के निकालना है, एक बार क्यू एल निकालना है और एक बार क्यू लैम्डा निकालना है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है जी। तो देखिएगा यहाँ पे आपके सामने मैं निकाल रहा हूँ क्यू के, तो आपका क्या रहेगा 3K एंड माइनस 0.7 इंटू L 0.5 प्लस K के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब L के रिस्पेक्ट में करो तो 0.5 L माइनस 0.5 K 0.3 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारा हो गया 384 माइनस 6K माइनस 2L इज इक्वल टू 0। देखिएगा जिस स्टूडेंट को यहाँ पर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ, वो मेरी प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ये पूरी सीरीज़ को एंजॉय कीजिएगा आप, फिर देखना आपको कितना मज़ा आने वाला है इसमें चीज़ों को करते हुए, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ से ज़रूर देख लेना इसको। नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल लगा के इसको लैम्डा को 0 से साइड ले आना है, तो हमारे पास हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है जी। और फिर आपको कर देना है डिवाइड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमारा जो ये लैम्डा कट जाएगा ऊपर से और नीचे से, यहाँ पे बच जाएगा 3।
यानी कि ये 6 है और ये 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, इसको आपने 0.3 को आपने 0.5 से डिवाइड करवाया तो 0.6 आ गया, ठीक है। 0.6 आ गया तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 आ गया ना यहाँ पे, तो 3 इज इक्वल टू 0.6। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ इन्वर्स में कर हो रखी है, ऊपर जाएगी तो L क्या हो जाएगी, L की पावर 0.5 पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर पॉजिटिव है ही ऊपर L की पावर, देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी, L की पावर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, L की पावर 1 हो जाएगी। और कैपिटल की पावर यहाँ पे 0.3 है माइनस का, और ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर से अगर हम इसको नीचे ले आएँ तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल की पावर नीचे आके 1 हो जाएगी, क्योंकि 0.7 माइनस माइनस को जोड़ोगे या नीचे आके क्या हो जाएगी, वो प्लस की हो जाएगी, नीचे ये 0.3 का है प्लस, तो हमारे पास कैपिटल की पावर दोनों पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास आया है 3, आया ना 3, और इसको जब आपने किया तो लेबर अपॉन कैपिटल, इसको आपने क्या किया, इसको आपने सॉरी L को आप अब अकेला छोड़ लो, तो L की पावर क्या हो जाएगी, 3/0.6, 0.6 के नाम का यहाँ पे हो गया 30, एंड K को आपने यहाँ पे कर लिया, और ये हो गया हमारे पास 5। तो L की पावर क्या आई हमारे पास, 5K के इक्वल आई। इसको आपने थर्ड इक्वेशन में पुट करो, तो K की जगह L की जगह पुट किया तो ये क्या हो गया 10K, और ये 6K यानी कि 16K हो गया, माइनस 16K इज इक्वल टू 384। अब इसको इक्वल किया, इस साइड लेके आया, और K की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ पे 16 दूनी 32 और 24, तो K की वैल्यू क्या आई हमारे पास 24 आ गई है, ठीक। 384 माइनस 6 माइनस 24 माइनस 2L इज इक्वल टू 0, तो ये 144 हो गया, ये 384 हो गया, और ये हो गया 2L। तो इसमें से जब आपने इसको घटाया तो 0 और 4 एंड 2 इज इक्वल टू 2L, 240 इज इक्वल टू 2L, 240 इज इक्वल टू 2L, 2 से क्या हो गया ये 120, तो L की पावर L इज इक्वल टू क्या आया 120, L इज इक्वल टू 120, ठीक है जी। कैपिटल की आ गई और लेबर की आ गई। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो इस इक्वेशन में भी रख के, जो ओरिजिनल आई थी उसमें आप K और L की जगह निकाल के, और लैम्डा जो था हमारा लैम्डा 6 था माइनस का, वहाँ पे 6 लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो ये हमारे क्या आ गए हैं, क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं जो हमने जानने थे, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, optimization of CES production function subject to given constraint by forming a Lagrangian function, find the critical value। अब क्रिटिकल वैल्यू भी फाइंड करनी है यहाँ पे, जिस तरह से हमने ऊपर फाइंड किया है कोब डगलस में। अब CES प्रोडक्शन फंक्शन को हमने ऑप्टिमाइज करना है। तो देखिए क्यू लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर यानी कि लैग्रेंजियन फंक्शन में कन्वर्ट करो इसको, 80 इंटू 0.4 क्या होता है, ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, और जो कैपिटल के और लेबर के ऊपर होता है ये 25 0 पॉइंट, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर इन CES प्रोडक्शन फंक्शन। 1 माइनस 0.4 L माइनस 0.25 और 1 अपॉन 0.25, ठीक है जी। ये हो गया हमारा टोटल, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट इसको जब किया तो ये कितना हो गया 5K माइनस 2L, तो यहाँ पे प्लस लैम्डा 150 माइनस 5K माइनस 2L, ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पे हमको K निकालना है और फिर QL निकालना है, तो K के रिस्पेक्ट में निकालो तो आपकी ये पावर जो है एक बार आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 80 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 320 आ जाएगा, और 0.4 अब अंदर वाला ऐसे का ऐसे 0.25 प्लस 1 माइनस 0.4 L 0.25, और इसमें से 1 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा -5, और इसमें आ जाएगा आपका माइनस का 5, यस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ L हमारे पास क्या आई है, देखिए पावर वैसे ही मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 320 तो आएगा ही आएगा,
ठीक है। अब अंदर वाले को सेम रखो, 0.4 k माइनस 0.25 प्लस 1 माइनस 0.4 L माइनस 0.25 और माइनस 0.5, सॉरी यहाँ पे मैं वो करना भूल गया ना, k के रिस्पेक्ट में वो करना भूल गया था, सॉरी। अब यहाँ पे आप k के रिस्पेक्ट में करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.10 k 1 माइनस 1.25, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 0.25 तो है ही, अब 1 में से घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, और साथ में इसके क्या है आपका -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब के एल के रिस्पेक्ट में है तो ये 0.6 है, 0.6 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे इसको, सॉरी हाँ 0.6 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा 1.5, सॉरी 0.15, यस है ना, 0.15 हो गया बिल्कुल। एल पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1.25, यस -1.25 और -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो गया जी हमारा टोटल। अब देखिए इनको मैं थोड़ा सिंपल करके लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है हमारा एल को यहाँ से 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, के को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, वो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, वो देखिए क्या आएगा, माइनस यहाँ पे ऊपर आएगा आपका 32 के माइनस 1.25 इंटू 0.4 के माइनस 0.25 प्लस 0.6 L माइनस 0.25 माइनस 5 इंटू -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, ये तो था क्यू के का और ये है क्यू एल का, यहाँ पे हो गया है 48 L माइनस 1.25 और 0.4 के माइनस 0.25 प्लस 0.6 L माइनस 0.25 माइनस 5 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा आप, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने फर्स्ट को और सेकंड को डिवाइड करवाया, तो देखो ये सारे का सारा यहाँ से ये सारे का सारा पोर्शन आपका डिवाइड करवाने का है, इतना है ना, कट जाएगा ना क्योंकि ये ओरिजिनल है, तो ये सारे का सारा कट गया, हमारे पास बचा ये। अब मैं इसको इक्वल से इस साइड लेके 0 को ख़त्म कर दिया, मेरे पास क्या बचा, देखिएगा ये चीज़ बच गई है, ठीक है। और इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 5 लैम्डा एंड 2 लैम्डा, ओके जी। अब मेरे को यहाँ पे इसको डिवाइड करवा देना है, डिवाइड करवाने पर ये लैम्डा भी कट जाना है, लैम्डा कट गया। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, तो इसको कैसे करोगे आप, इसको करोगे इस तरह से करोगे आप कि कैपिटल को रख लो एक साइड में, ये 2 को 2.5 से आ गया यहाँ पे। अब क्या करूँ मैं इसका, अगर इन्वर्स को हटाना है ना तो मैं क्या करता हूँ इसका, मैं इसको करता हूँ कैपिटल को रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कैपिटल को जब मैंने यहाँ पे रखा ना, कैपिटल की पावर 0.25 को रख लिया, बाकी को इसको मैंने इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पर आकर ये सिंप्लीफाई करोगे जब आप 3.75 इंटू एल माइनस 1.25 बचेगा आपका, ठीक है। और अब आपके इसका -1.25 रूट करोगे ना माइनस कैलकुलेटर में, तब आपके पास के की वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.35 एल के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अभी एल के इक्वल आ गई, तो जो हमारा तीसरी इक्वेशन निकलने वाली थी, तीसरी इक्वेशन क्या होती है हमारी लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ये होते हैं ना क्यू लैम्डा इज इक्वल टू 150 माइनस 5 के माइनस 2 एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, फिर के की वैल्यू आएगी, फिर एल की वैल्यू पुट कर देनी है, और जब के और एल की वैल्यू आ जाए तो हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है लैग्रेंजियन, इसमें पुट कर दोगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपको CES प्रोडक्शन फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यूज़ मिल गई हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं आपकी कैपिटल और लेबर और
साथ में लैम्डा की वैल्यू। अब लैग्रेंजियन फंक्शन में लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, उससे प्रोडक्शन फंक्शन पर क्या इफेक्ट आता है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ एक एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करके रखा हुआ है आपके लिए, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई थिंक आपको ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंड CES प्रोडक्शन फंक्शन एंड कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और होमोजेनिटी के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ये मेरी इच्छा रहती है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ो, एक एक चीज़ को डीपली से पढ़ो, ताकि आने वाले टाइम में आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ये मेरा आपका वायदा है, मेरा आपसे वायदा है कि मैं सिखाऊंगा आपको, एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, आप मेरे से कुछ भी चीज़ें शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा यहाँ पे हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।